हरिओम बेटा, देखिए आपने प्रश्न किया है कि हम गुरु की देह में फंसे हैं, कैसे निकलें। तो बेटा गुरु देह नहीं होता है। गुरु को मानुष मानते जन्म जन्म होए स्वान। ना गुरु को, जो गुरु अपने को देह बताता है वो भी अज्ञान है, और जो गुरु को देह मानता वो भी अज्ञान है। गुरु शब्द है, और जो शब्द गुरु ने बताया है उसको अमल करो। देह की पूजा करोगे या देह में फंसे रहोगे तो क्या गुरु कहते हैं देह में क्या गुरु के, फिर गुरु तो कह रहे थे तुम जो है हम जा कर के ये शरीर छोड़ना, तो फिर हमारे पास में आना, तुम शरीर में हमारे जुआ बनना आकर के, और हमारे शरीर में चिपके रहना, जुआ बनना, मेरे अंदर शरीर में चिपके रहना, तुम मेरे चीलड़ बन जाना आकर के हैं। ये शरीर गुरु को ये चाहते हो। अरे गुरु का देह में गुरु ने कहा, और एक बात और बताएं, अपनी देह ज़्यादा प्रिय होती है, गुरु की देह उतनी प्रिय नहीं होती है। ये ऊपर का है, जो गुरु फंसा रहे हैं वो भी ऊपर ही वाले हैं, और तुम फंस रहे हो भी ऊपर का होता है। कौने दिन जो गुरु परीक्षा ले लेंगे, शीश काटेंगे ना, कहते हैं इस गली पर कौन आता है जो शीश का बलिदान देता है। अब वैसे तो कह देते हैं गुरु हम तुमको जान देते हैं, गुरु तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। एक बार गुरु जो एक संत थे, तो उनको बहुत से कहते थे संत आप कह दें तो हम जान दे दें, आप कह दें तो हम कुआं में कूद जाएं, आप कह दें तो जो है हम जो कहें वो आपके लिए जान हाजिर है। संत ने कहा कि ये मुँह से तो सब कह रहे हैं, हम एक बार परीक्षा लें इनकी। गुरु ने जब परीक्षा लिया, गुरु ने क्या किया कि अपने पैर में एक पट्टी बांध ली और फोड़ा पका हुआ कहा कि मेरे, और आए कराहते हुए कहा अरे गुरु क्या हुआ क्या हुआ। कहा बहुत पीड़ा है। अरे बताओ गुरु, ऐसे तो कृष्ण को भी कहा था। से कह रहे थे, कोई कहता था हमको ज़्यादा कृष्ण मानते, वो कहते थे हमको कृष्ण मानते। तो गुरु ने कहा देखें तो किसको जो है हमसे ज़्यादा प्रीत है हमारी देह से। तो कृष्ण जो है सड़ दर्द करके लेट गए। अब नारद आए, कहा महाराज ये आपका सब रानियाँ भाई, कोई वैद्य लाता, कोई विक्स लाता, कोई वैद्य को बुलाता, कोई डॉक्टर को बुलाता, कैसे सर दर्द हो गया, कैसे हो गया। सब जो है भाई ये दौड़ भागी लगाने। नारद आए, नारद ने भी कहा अरे भगवान जो है आपके सर में दर्द बताइए काहे से ठीक होगा। कहा कि सब रानियों से कहा कि जो कोई अपने चप्पल झाड़े उसमें से धूल निकले और उसका पेस्ट जो है मक्खन डाल के पेस्ट बनाए, वो मेरे सर पर लगाए तो मेरी जो है सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब जो है भाई रानियों ने कहा ना बाबा ना, अपनी चप्पलों की धूल हम जो है लगा लें, हमको क्या नरक में जाना है, हम भैया नहीं लगाएंगे। नारद से कहा नारद तुम भाई अपने चप्पल की धूल हमको दे दो, पैर की ऐसे मलहम बना के लगा लें तो मेरी दर्द सही हो जाए। नारद ने कहा नारायण नारायण, ना बाबा ना बाबा। तो कहा अच्छा तुम जा करके तुम राधा से कहो, जा करके सब गोपियों से कहा, गोपियों भी नहीं तैयार हुई। राधा से कहा जा करके कि राधा से कहना कि जो है कृष्ण के सर में दर्द हो रही है। तो ये कहा कि जब नारद ने बताया जाए के, तो कहा भगवान ने उपचार क्या बताया है। कहा कोई अपने चप्पल की धूल झाड़े और उसको मक्खन में मिला करके मलहम बना के लगाए, तब हमारा मेरे मस्तक पर तब सर दर्द सही होगा। राधा ने तुरंत ही चप्पल की धूल झाड़ी और मक्खन में डाल के दौड़ी ले करके। नारद ने कहा जब भगवान के पास में ले करके गई तो भगवान ने कहा राधे तुमको जो है हम अपनी धूल जो है मेरे मस्तक पे लगाओगे ये अपनी चप्पल की,
तो तुम नरक में जाओगे। तो राधे ने कहा कि मेरे प्रभु के जो है सर दर्द, मेरे प्रभु के सर की दर्द सही हो जाए तो हम रो नरक में जाने को तैयार हैं। रो नरक में नहीं, रो नरक में जाने को तैयार हैं, 1000 बार नरक में जाने को तैयार हैं। तो मेरे प्रभु के चरणों की जो है हम दर्द सही हो जाए, हम कहीं नरक में जाएं, कहीं भी जाएं। जैसे मलहम लगा लेकर के जा रहे थे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा राधे रहने दो। हम तो परीक्षा ले रहे थे कि सब लोग, कोई कहता हम जान दें, हम भगवान को जान देते, कोई कहता हम जान देते हैं। अब हमने देख लिया कौन जान देता है। जे कि यहाँ नरक में जाने के लिए कोई हमारे दर्द के लिए तो कौन का है, राधा तो नरक में जाने के लिए तैयार हो गई। ऐसे ऊपर की बात मत करो। तो वो जब उसने जो ये बात कही कि गुरु ने जब अपने पैर में फोड़ा पक गया था, उनका फोड़ा पीला पीला हो गया था, और गुरु कराहते हुए आए, कहा गुरु क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा मेरे दर्द बहुत हो रही, फोड़ा निकला है मेरा जो है फोड़ा बहुत दर्द कर रहा। तो कहा गुरु बताओ कौने डॉक्टर के पास जाई, कौने वैद्य के पास जाई, कौन दवा लाई, आपको तो पता बताइए। कहा नहीं, अब दवा जब तक लाओगे तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे। कोई ऐसा शिष्य होता है कि जो है ये मेरा जो है मुँह से मेरे फोड़े का सब पस चूस लेता तो मेरे को आराम मिल जाती। गुरु कहते बताओ देह तो गुरु की वो भी तो है। सारे शिष्य जो है कोई जनेऊ चढ़ा लिया कान पर, कोई जो है कहा मेरे जो है ताला खुला है, कोई कहता मेरे बच्चे रो रहे हैं। अब सब जो है अपने अपने किनारा ले लिए, 2-4 खड़े रह गए, 2-4 दस्ते खड़े रह गए, कोई की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन श्रद्धालु, भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला, देह न मान के भगवान मानने वाला संत वहीं श्रद्धालु खड़ा था। तो तुरंत ही कहा गुरु पट्टी खोलें कैसे? कहा नहीं, पट्टी खोलोगे तो और दर्द होएगी। अब जो है कहा तुम जो है ऐसा करो कि इसको मुंह से जो है, इसमें जो फोड़ा ने मुंह बना रखा है, इसको दांत से काट के फेंको और इसका चूस लो, अब मुंह से चूस के फेंक दो। लेकिन जैसे इसने जो है पट्टी हटाई, जरा सी हटा करके और जो है चूसने लगा तो ये घटर 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 सब पीने लगा। थूका तो है नहीं एक। सब ने कहा अरे राम राम कितना गंदा इंसान है, सब पिए जा रहा। थू थू करके सब भागे। गुरु की देह से किसको प्यार है बताओ? जब पूरा चूस लिया तो पट्टी खोली गई तो गुरु उस पर आम बांधे हुए थे, पका हुआ। गुरु ने कहा अरे, ये सब ने कहा ये गुरु आपकी लीला? कहा हम परीक्षा ले रहे थे सबकी। फोड़ा होता तो हम किसी को अपने जो है मांस में मुंह लगवाते? हम तो परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितना देह गुरु के देह से प्रेम करते हो, ये देखना चाह रहे थे तुमको हम, हैं? कोई नहीं अपनी कसौटी पर उतरे हो। लेकिन इसको पता नहीं था, ऊपर से पट्टी बंधी हुई थी, थोड़ा पट्टी का मुंह उठा करके इसने मुंह लगा दिया कि हमारे गुरु को तकलीफ ना हो। ऐसे गुरु के देह में अगर मान लो गुरु के देह से फोड़ा का चूस भी लेता, एक मिसाल दे रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात होता है। हृदय में कितना प्रेम भाव है, कितना जो है प्रेम से जो है हृदय, गुरु को हम कितना प्रेम से हृदय से मानते हैं। जब हृदय से मानेंगे तभी कहते नहीं है कि जब ही हमारी श्रद्धा गुरु के ऊपर है। गुरु कब श्रद्धा करता है कि जब हम गुरु के वचनों पर, गुरु को हम जो है हम गुरु की लंगोटी धोएं। सच्चा गुरु होगा तो इस पर खुश नहीं होगा। हम गुरु को कुछ खिला दें, कुछ दे आए जा करके, सच्चा गुरु होगा पसंद नहीं होगा इस पे। ये छुटपुटिया गुरु होगा देहधारी, वो मानेगा। लेकिन सच्चा गुरु वो होगा कि जो गुरु के वचनों पर चलता है। और फिर गुरु के वचन पर जो चलता है तो सारे दुनिया को जीत लेता। भगवान भी उसकी आज्ञा में रहते हैं। गुरु क्या कहता है उसकी आज्ञा पर हैं,
ब्राह्मण था ये संदीपन गुरु जो थे, तो ये गुरु के आज्ञा में इतना रहते थे कि जो गुरु कहता था वही करते थे। गुरु ने कहा मेरी झोपड़ी में आग लगाओ, तो गुरु के आज्ञा में रहे, झोपड़ी में आग लगा दिया। उसके बदले में कितना मारे गए, जो वहाँ के मंडले सुर जो थे शिष्य पुराने, उन्होंने उनकी खूब पिटाई करी, खूब उनको मारा, खूब अधमरा करके डाल दिया। गुरु ने कहा बस रहने दो, बचा लिया। गुरु सोच रहे थे कि देखिए क्या कहता है, कि गुरु ने कहा यहाँ तक नहीं कहा, मार सहते रहें। गुरु ने कहा कि कुछ दिन के बाद में कहा कि तुम ऐसा, हमारा जो ये सब बच्चे जा रहे हैं, ये संत मंडली, और वहीं कुआं के पास में खड़े रहना, मेरा बेटा जब उधर से गुजरे तो तुम उसको कुआं में धक्का दे देना। अब ये गुरु ने कहा है, ये माना इन्होंने, गुरु के बेटे को धक्का दे दिया। देख रहे थे कि कितने मेरी आज्ञा में रहता है, और तब इसको जो बेटे को तो सब शिष्यों ने निकाल लिया रस्सा उस्सा डाल के, लेकिन इनको इतना मारा, मार के लहू लुहान कर दिया, लेकिन चुप रहे। लेकिन गुरु को पता था मारेंगे, दौड़ के आए, गुरु इनको बचा लिया, कहा बस रहने दो, माफ़ी दे दो, गलती हो गई इसकी। ये तो ऊपर से कर रहे थे गुरु। लेकिन जब ये शरीर त्यागने लगे गुरु, तो सब स्थूलता, गुरु कोई को डायरी दे दें, कोई को जो है कैलेंडर दे दें, कोई को गीता साड़ दे दें, तो मार नाचे नाचे घूमे, गुरु ने हमको दिया, हमको दे दिया। गुरु कहते हैं जब शरीर त्यागने लगे तो सब लोग दौड़े, कोई गुरु से सोटा मांग रहा, कोई गुरु से माला मांग रहा, कोई चोला मांग रहा, कोई तकिया मांग रहा, कोई गुरु को बिस्तरा ले जा रहा। सब इसी में पड़े रहे, सब कुछ गुरु ने दे दिया, जो कुछ रहा, बर्तन कटोरा सब। आखिर में और संदीप, ये जो ब्राह्मण पुत्र था, ये किनारे एकांत में बैठा जाप कर रहा था अपने गुरु के लिए कि भगवान तुमसे मिलके एक हुए। गुरु ने कहा सब तो आए, और इसका नाम हम भूल रहे हैं, वो क्यों नहीं आया? शिष्य को बुलाओ उसको। गुरु ने स्वयं बुलाया, कहा बेटा मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है। कहा गुरु अभी तो तुम, आपके पास में अभी तो जो है तीनों त्रिलोक की वस्तु है, आप मेरे सर पे हाथ रखें, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, आपका स्पर्श हो जाए। गुरु ने हाथ रखा इनके सर पे, और हाथ रख कर के कहा बाहर की वस्तु बेटा नहीं देते हैं, तू इतना गुरु के आज्ञा में रहा है, लेकिन अगला जन्म तेरा होगा तो तू यह संदीपन नाम से प्रसिद्ध होगा, ब्राह्मण होगा तो, और ब्रह्म तेरी आज्ञा में, तू गुरु के आज्ञा में चला तो ब्रह्म तेरी आज्ञा में चलेगा जब अवतार लेगा। तू जो है ब्रह्म, उसको जो दुनिया को विद्या, संसार को विद्या देने से कुछ नहीं हुआ, तेरे को जो है बताया कि तू ब्रह्म को विद्या देगा, इतने तेरे अंदर विद्या का, ज्ञान का भंडार हो जाएगा। तो गुरु से आशीर्वाद ले लिया, बाहर की चीज़ नहीं लिया, ना देह से इसको मतलब कुछ था, इतना उपराम हो गया था। ऐसे तुम भी देह से क्यों मतलब रखते हो? गुरु की देह आज है कल नहीं रहेगा। तो क्या गुरु बताते थे कि एक जो है कोई मट्टी में गए हुए थे, प्रेमी थी, तो उसके जब नहलाने लगे तो उसके अंदर वो लाल बिच्छी जो होती नहीं छिपकली की तरह वो निकली, तो उसको दूर नहलाते वक्त उसको दूर भगा, फेंका है दूर, वो फिर रेंगती रेंगती आ गई, फिर दूर बहुत फेंक दिया उसको बाहर के झाड़ू से। लेकिन जब उसको कपड़े वपड़े पहना के रखे गए तो वो पता नहीं कहाँ से फिर आई, और उसी जो है जो पड़ी हुई थी टिक थी, उसी जो है कफन के अंदर घुस गई, फिर निकाली नहीं निकली। ये सोच लो। तो यही देह से, गुरु की देह से, जो उसकी देह से इतनी आसक्ति थी, तो वही के साथ में सती हो गई, जलने गई, आ गई थी वो।
चाहे जौन योनि में थे पहचान रही थी। तो ऐसे हम पता नहीं कौन सी उनकी देह में जब फंसेंगे, तो गुरु ने कहा फिर उनके देह में फंसेंगे तो जो है फिर हम भी वो छिपकली बन करके कहीं क्या बन करके आएंगे और जो है उन्हीं के साथ में जलेंगे, सती होंगे। ये ज़्यादा बेटर है कि आज गुरु से ज्ञान लो, वो सही है। ज्ञान ले लो, ये देह के भांज छोड़ दो, ना तुम्हारी देह रहने वाली है ना गुरु की देह रहने वाली है। जो गुरु की आवश्यकता कब तक रहती है? जब तक ज्ञान प्राप्ति न हो जाए, सत्य को न जान लो, तब तक गुरु की आवश्यकता है। उसके बाद में गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। टीचर का बच्चा त्याग ना करे तो जॉब कैसे कर पाएगा, आगे उन्नति कैसे कर पाएगा? वही नर्सरी केजी वाले टीचर को, मास्टर को पकड़े बैठे रहे? नहीं। ऐसे जो है कहा नदी उतरने पर नाव का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे सत्य उस परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा की स्मृति तुम्हें हर समय रहने लगे, तो गुरु की देह का भी त्याग कर देना चाहिए। देह में बार बार मन जाना अज्ञान है, तो ये गुरु की देह का भी त्याग करो। ये देह में तुम कहते हो हम फंसे हैं, क्यों देह में फंसे हो? और या तो वो गुरु तुमसे जो देह में फंसे हो तो गुरु तुमसे सेवा कराता है, जिसको गुरु मानती हो। गुरु को देह मत मानो। गुरु तुमको ज्ञान देता है, उसे ज्ञान से मतलब रखो। देह की ना सेवा करो। हाँ, जब सेवा करो, जब कोई उनको आवश्यकता हो तब देह की सेवा करो, जैसे कि उनके कोई नहीं है। और जो है गुरु जो है किसी के मतलब जो है कोई नहीं है, उनको आवश्यकता है सेवा के, पानी देने, खाना देने, शरीर की, तब तुम उसकी सेवा कर सकते हो। और नहीं तो देह में मत फंसो, अभी भगवान समझ के सेवा करना। हरि